नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीके वाले गोलू। जीके वाले गोलू के पहले वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह वीडियो का पार्ट 1 है, इसके बाद इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग 20 नए क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट 2 में। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा सबसे पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारित हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे माना गया है, इसी का जवाब आपको देना है। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए लगभग आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल माना गया है वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पर आप हड़प्पा सभ्यता का चित्र भी देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चीन की सभ्यता से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन की सभ्यता से मेल नहीं खाती थी। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कि कहाँ तक फैली हुई थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी, यानी कि विस्तृत थी। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुतकोटडा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर आप सुतकोटडा का चित्र देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिंधु घाटी स्थल कलिबंगन किस प्रदेश में है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान के कच्छ जिला में स्थित है कालीबंगा शहर। ठीक है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं यानी कि रुपया पैसा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल खड़ी। यहाँ पर आप सेल खड़ी को देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समय में लोग टीन और तांबा को मिला करके कांसा का निर्माण करते थे। अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय यानी कि पेशा क्या था, क्या कार्य वगैरह ये लोग करते थे अपने खान पान को पूरा करने में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यापार के माध्यम से यह अपना खान पान मतलब भरण पोषण किया करते थे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वह शहरी थे, यानी कि शहरों में रहा करते थे। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं शहर का। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं भली भांति इसका चित्र यहाँ पर लगाया गया है। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा वासी सबसे आगे कपास के मतलब खेती में थे। सबसे पहले इन्होंने ही कपास को उगाना शुरू किया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दयाराम साहनी जी जो थे वह हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में किए हुए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, जो वर्तमान के सिंध में स्थित है, वर्तमान पाकिस्तान के सिंध में। हमारा अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह नगर कौन सा था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल यानी कि मापने तौलने की प्रक्रिया से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? उम्मीद है कि इसका जवाब भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा इस चित्र को देख करके। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल जो है वहाँ पर माप तौल से संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं। हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी कि हड़प्पा वासी किन वर्गों में विभक्त थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में हड़प्पा समाज के लोग विभक्त थे। यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला नाम कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को जानने के लिए या फिर सिंधु सभ्यता को जानने के लिए। अदरवाइज यह तीनों नाम इन्हीं मतलब क्षेत्र के हैं, यानी कि इसी काल के हैं। आप देख सकते हैं इसी सभ्यता के हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा जो कथन है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला जो कथन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह पहला कथन है। दूसरा कथन है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर सी में है दूसरा कथन। अदरवाइज इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 नंबर सवाल का जवाब। अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? उम्मीद है कि इसका जवाब आप सब कमेंट में ज़रूर से देंगे। फिर भी हम लोग इसका जवाब देखते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा इस सभ्यता का खोज किया गया था, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति यानी कि कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, असल में उनकी संस्कृति स्थिर नहीं थी। तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उन्होंने पशुपति महादेव का पूजा करना आरंभ कर दिया था। पशुपति महादेव उन्हें कहते हैं जो पशुओं के देवता हैं।
असल में इनके सिर पर 2 सिंग हुआ करते थे और चारों तरफ 4 पशु होते थे, जिसमें हाथी, सिंह यानी कि बोले तो बाघ, उसके बाद बारहसिंघा, भैंस चौथे नंबर पर था। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है 20 नंबर, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, यानी कि हड़प्पा वासियों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उचित समतावादी थी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।